सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनावों से ठीक पहले ममता बनर्जी ने एक ऐसा राजनीतिक दांव खेला है कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिल गई हैं। वो राजनीतिक दांव क्या है मैं आपको बताऊंगा, मगर साथ ही मैं चर्चा करना चाहूंगा जो वादा बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार ने किया था, 19 लाख नौकरियां और साथ ही कोरोना वैक्सीन, मुफ्त कोरोना वैक्सीन। मुफ्त कोरोना वैक्सीन तो बहुत दूर की बात है, कोरोना को लेकर वहां इतना बड़ा घोटाला हुआ है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, उसकी चर्चा मैं करूंगा। मगर सबसे पहले ममता बनर्जी। यह कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि पूरे भारत में ममता बनर्जी एकमात्र ऐसी राजनेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी का पूरे दमखम के साथ मुकाबला करती हैं। याद है आपको, जब नेताजी के सम्मान में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में पराक्रम दिवस मनाया जा रहा था और जब ममता बनर्जी भाषण देने पहुंची थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद थे, तब मोदी भक्तों ने वहां पर मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। ममता बनर्जी ने उसी वक्त उस जगह को छोड़ के चली गई और कहा उन्होंने कि यह कोई जगह नहीं है मोदी मोदी के नारे लगाने की, क्योंकि हम बात नेताजी की कर रहे हैं। वो लगातार तक टक्कर दे रही हैं और पूरा गोदी मीडिया मानो भारतीय जनता पार्टी की सुपारी लेकर उन्हें टारगेट कर रही है। मगर अब उन्होंने एक नया राजनीतिक दांव खेला है जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी के दोहरे मापदंड सामने आ रहे हैं। वो नया दांव क्या है? ममता बनर्जी ने दोस्तों इंदिरा कैंटीन और अम्मा कैंटीन की तर्ज पर अब मां किचन शुरू करने की बात कही है। मां किचन, ये मां किचन क्या है मैं आपको बतलाता हूं। मां किचन वो है कि आप 5 रुपए में एक थाली में, महज 5 रुपए में लोगों को चावल, सब्जी, दाल और एक अंडा मिलेगा। यानी कि स्वास्थ्य और खुराक का पूरा इंतजाम सिर्फ 5 रुपए में। एनडीटीवी की इस खबर के मुताबिक जो अब मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं, इससे पहले भी मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि ममता बनर्जी की तीसरी गरीबों को ध्यान में रखकर लाई गई योजना है। इससे पहले वो फ्लैगशिप योजनाएं दुआरे सरकार, सरकार आपके दरवाजे पर और स्वास्थ्य साथी हेल्थ इंश्योरेंस की योजना शुरू कर चुकी हैं। सोमवार से इन योजनाओं को कोलकाता में शुरू किया गया है, जिसे पूरे राज्य में शुरू किया जाएगा। अब क्या हो रहा है? यह शख्स दिलीप घोष, जो कि बीजेपी नेता हैं, जिन्होंने हाल ही में मां दुर्गा पर विवादास्पद बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि देखिए ये चुनावी स्टंट है। ममता बनर्जी एक चुनावी स्टंट कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि ममता बनर्जी चुनावी स्टंट कर रही हैं। बिल्कुल, चुनाव आने वाला है और अब आप एक शुरू कर रही हैं मां किचन। पहले नहीं कर सकती थी। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा और बड़ा है दोस्तों। जब ममता बनर्जी के खिलाफ पूरी गोदी मीडिया ने एक घटिया और झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार को कोई घटघरे में नहीं खड़ा कर रहा। वादा क्या किया गया था? जब इस शख्स तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, तो उसके जवाब में बीजेपी 19 लाख नौकरियों के साथ आ गई। और जब नौकरी मांगने वाला अध्यापक सड़क पर उतरा, तो आपको वो तस्वीरें याद होंगी कि पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। याद है वो तस्वीरें आपको? और यही नहीं, कोरोना की मुफ्त वैक्सीन की बात की थी दोस्तों। और फिर आपको याद होगा कि कोरोना को लेकर सबसे बड़ा घोटाला बिहार में हुआ। वो घोटाला क्या है, कुछ देर बाद मैं उसकी चर्चा करूंगा, मगर मैं ममता बनर्जी की बात कर रहा हूं दोस्तों। मैंने आपको बतलाया ममता बनर्जी लगातार इस सरकार से लोहा ले रही हैं, भारतीय जनता पार्टी से लोहा ले रही हैं। इस एक्टिविस्ट दिशा रवि को, 21 साल की एक लड़की को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसका दोष क्या है कि इसने एक टूल किट को साझा किया, उसमें कुछ परिवर्तन किया। उस टूल किट में सिर्फ यही बातें मौजूद थी कि किसानों को किस तरह के समर्थन दिया जाए। मैं आज दिल्ली पुलिस से यह पूछना चाहता हूं कि वो देश की जनता को यह बतलाए कि उस टूल किट के अंदर एक भी कोई ऐसी पंक्ति है जिसके जरिए हिंसा की जाए या हिंसा को बढ़ावा देने की बात दिशा रवि ये लड़की कर रही थी। ममता बनर्जी इसी दिशा रवि के पक्ष में आकर बोल रही हैं कि तुम दिशा रवि पे तो कार्रवाई कर रहे हो,
मगर बीजेपी का आईटी सेल जो लगातार झूठ का प्रचार प्रसार करता है, उसके बारे में तुम कुछ नहीं कर रहे। ममता बनर्जी कह रही हैं, पहले आप सुनिए। They cannot spare a 21 years girl, or they cannot spare the Padma Shri Rajdeep Sardesai, or they cannot spare the Delhi journalist or the Kerala journalist or the Bangalore journalist or the student, but they can spare only their nuisance created people. That is most unfortunate. Fight the politics politically, but don't abuse the people, don't accuse the people, don't beat the farmers, don't beat the students, don't beat the other people. जी हां, ममता बनर्जी ने सीधा वार किया है बीजेपी आईटी सेल पर, जो कहीं ना कहीं एक किस्म का कैंसर बन गया है दोस्तों इस सोसाइटी में। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। इस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी ने राजदीप सरदेसाई का भी नाम लिया। आपको याद होगा दोस्तों, पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने एक लाइव प्रसारण में एक ऐसी बात कह दी थी जो दिल्ली पुलिस की थ्योरी के उलट थी, उससे जुदा थी। तो देश के कई हिस्सों में उनके खिलाफ देशद्रोह का केस हो गया। और सबसे दुखद बात, राजदीप सरदेसाई के खिलाफ उनकी अपनी संस्था इंडिया टुडे ने 1 महीने की उनकी सैलरी काट दी और 15 दिनों तक उनको कार्यक्रम करने से रोक दिया। ममता बनर्जी ने, जब वो आज तक के कार्यक्रम में मौजूद थी, बखिया उधेड़ दी इंडिया टुडे की कि तुम लोग पत्रकार हो और तुम अपने ही पत्रकार की रक्षा नहीं कर पाते, आपने उसकी 1 महीने की सैलरी काट दी। आपको याद होगा राहुल कंवल से उन्होंने कहा था और राहुल कंवल की बोलती बंद हो गई। एक तरह से बखिया उधेड़ दी थी उन्होंने। तो आज की तारीख में ममता बनर्जी हैं, वो इकलौता मुकाबला कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। उनकी आईटी सेल से मुकाबला कर रही हैं, उन पत्रकारों के लिए बोल रही हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के फरमान के चलते उनकी अपनी संस्थाएं दबा देती हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। दोस्तों, अब मैं आपको एक बयान सुनाने वाला हूं देश के गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह इसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएं और उस व्हाट्सएप ग्रुप्स में मजाक करें, डर फैलाएं, डर करें। वो कह क्या रहे हैं आप सुनिए दोस्तों, जो कई सूरतों में आपत्तिजनक है। आप सुनिए उनकी ये बात। एक सबसे बड़ा काम व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का है। हर बूथ के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप, मंडल पर उसका कोऑर्डिनेशन, हर मंडलों का जिले में कोऑर्डिनेशन और हर जिले का प्रदेश में कोऑर्डिनेशन। तो यहां से एक मैसेज करते ही 1 घंटे के अंदर लगभग 50 लाख लोगों तक पहुंच जाए, इस प्रकार का एक जाल बुनने का काम करना पड़ेगा। और एक किया हुआ है। उत्तर प्रदेश ने 35 लाख और 18 लाख का 2 ग्रुप बनाया था और वो सक्सेसफुली यूपी के अंदर जब हम पहली बार 300 सीटों के साथ चुनाव जीते, सब अचंभे में पड़ गए। अगर उनको मालूम नहीं था, अखबार छापे न छापे, टीवी दिखाए न दिखाए, मेरा सोशल मीडिया का लड़ने वाला कार्यकर्ता हर खबर को नीचे पहुंचा और उसके आधार पर हम जीते थे। कैरिकेचर, कार्टून, एनिमेशन वीडियो, हंसाने वाली चीजें, थोड़ी डराने वाली भी चीजें, ये सभी इकट्ठा कर अंदर डालनी चाहिए। क्यों भाई डर की बात करता हूं तो तुम जय श्री राम की बात करते हो। 2 चीजों पर गौर करना पड़ेगा। देश के गृह मंत्री वकालत कर रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें कही जाएं जिससे डराया जाए। आज मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से कि आप जब पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको डराने की क्या जरूरत है? क्या सौहार्द से, क्या सामान्य राजनीतिक संवाद करके आप अपनी बात नहीं रख सकते? और दूसरी चीज पर आपने गौर किया, जैसे ही अमित शाह कहते हैं डराया जाए, तभी भीड़ में से कोई नारा लगाता है जय श्री राम, और खुद अमित शाह कहते हैं कि अरे मैंने डराने की बात की और आपने जय श्री राम का नारा लगा दिया। आज भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना पड़ेगा कि वो मेरे राम को डर का प्रतीक क्यों बना रहे हैं। आपने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया, राम मंदिर वहां बन भी रहा है, मगर मैं सोचना चाहता हूं कि देश के मर्यादा पुरुषोत्तम को आप डर का प्रतीक क्यों बना रहे हैं। यह सवाल मैं खुद अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं। अमित जी, आपसे बेहतर राजनीतिक सोच या राजनीतिक चातुर्य रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी खुद को राम का हितैषी बनाती है तो आप खुद से पूछिए, आपके समर्थक डर को राम के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? और क्या डर राम और राम के साथ डर,
क्या यही सौगात आप पेश करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की जनता को? ममता बनर्जी इसी चीज का मुकाबला कर रही है। ममता बनर्जी जो कुछ कहती नहीं है, गोदी मीडिया पूरा उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है। आपको याद है, इसी मंच पर मैंने शो किया था कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ममता बनर्जी ने कह दिया था कि यह नेताजी का पराक्रम दिवस हम मना रहे हैं, यहां पर राजनीतिक नारेबाजी ना की जाए, और वो मंच छोड़कर चली गई थी। तब पूरे मीडिया ने एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाया था कि ममता बनर्जी ने जय श्री राम पर आपत्ति दर्ज की थी। आज राम की अगर कोई तौहीन कर रहा है तो उसका प्रमाण आपको मिल गया है, और इस बात से चिंतित शायद खुद गृह मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह ने क्या कहा कि मैंने डर की बात की और आपने जय श्री राम का नारा लगा दिया। इस बात पर आपको गौर करना पड़ेगा, और इस बात पर गौर पश्चिम बंगाल की जनता को करना पड़ेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी धर्म की सौगात लेकर आई है, आध्यात्म की सौगात लेकर आई है, तो उसमें राम को डर का प्रतीक बनाकर कैसे पेश किया जाएगा? मैं मानता हूं दोस्तों कि ममता बनर्जी के अंदर भी कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं, उनकी शख्सियत में कुछ ऐसे पहलू हैं जो कहीं ना कहीं एक किस्म के दबंगई का प्रतीक है। यानी कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम चले जाओ, उस तरह का भाव होता है। मगर आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में किस तरह का मॉडल लाना चाहती है। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि ममता बनर्जी मां किचन लेकर आए, जिसमें 5 रुपए में आपको दाल, सब्जी, अंडा, चावल, दाल सब मिलेगा। इस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया आप देख चुके हैं। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको यह भी बताया कि बिहार में आपने जो वादा किया था उसे पूरा करने की बजाय आप लोगों को पीट रहे हैं, उनकी सुताई कर रहे हैं। 19 लाख नौकरियों का आपने वादा किया, वहां पर अब सड़क पर अध्यापक को, युवा को, बेरोजगार युवक को पीटा जा रहा है। मगर एक घोटाले जिसकी चर्चा मीडिया नहीं कर रहा है वो है कोरोना को लेकर घोटाला। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव कह क्या रहे हैं। आपके स्क्रीन पर यह ट्वीट, बिहार में टेस्टिंग की संख्या 4 महीने तक देश में सबसे कम रही। विपक्ष और जन दबाव में नीतीश ने विपदा के बीच ही आंकड़ों की बाजीगरी नहीं करने वाले 3 स्वास्थ्य सचिवों को हटा दिया। फिर उन्होंने अपने जांचे परखे आंकड़ों की बाजीगरी करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों को नियुक्त किया। उसके बाद अगले 3 दिनों में ही टेस्टिंग की संख्या दोगुनी हो गई और लगभग 15 दिनों में यह संख्या 1,25,000 दिनों में 2 लाख तक पहुंच गई। और उसी स्वास्थ्य संरचना में मात्र 1 महीने से भी कम समय में यह प्रतिदिन जांच का आंकड़ा इतना गुना कैसे बढ़ गया? सारा माजरा आंकड़ों के अमृत मंथन का है। यानी कि वादा क्या किया गया था कि मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन मिलेगी, मगर होता क्या है, पहले तो बिहार कोरोना को लेकर बहुत कम टेस्टिंग करता है, और उसके बाद जब टेस्टिंग बढ़ जाती है तो उसमें बहुत बड़ा घोटाला सामने उभर कर आता है। इस बात की जांच कोई और नहीं बल्कि खुद नीतीश कुमार करा रहे हैं। उनके पास शब्द नहीं है इस वक्त। उस जांच को लेकर एक फर्जीवाड़ा चल रहा है। मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को विधानसभा में घेरा। आइए सुनते हैं। द होल सिस्टम हैज ब्रोकन डाउन। अब इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? पूरा सिस्टम ही टूट गया, फट गया। The doctors fear that if they get infected, no one will look after them. यानी डॉक्टर इसलिए नहीं जा रहे कि भाई पीपी किट नहीं है, अगर हम चले जाएंगे तो हम ही को हो जाएगा, तो इलाज उनका कौन करेगा? डॉक्टर का। इस वजह से नहीं, ये केंद्र का रिपोर्ट है। As per union government, the Bihar government just not spending money on fighting COVID-19. मतलब केंद्र सरकार कह रही है कि बिहार सरकार कोविड-19 में कोरोना के लिए पैसे नहीं खर्च कर रही है। अरे भाई, अद्भुत है डबल इंजन का सरकार। हाँ, उसी का सरकार और कह रहा है कि पैसे नहीं खर्च कर रहा। दोस्तों, यह मामला कितना गड़बड़ है उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखलाता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह है इंडियन एक्सप्रेस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था। आप जानते हैं 48 लोगों की जांच होती है। यह बताया जाता है कि 48 लोगों का हमने टेस्ट किया है कोरोना को लेकर, और इन 48 में से 28 लोगों का फोन नंबर जानते हैं क्या था? आपकी स्क्रीन पर 000000000।
28 लोगों का यह फोन नंबर था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जनता के साथ इस कदर मजाक कैसे कर सकते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल यहां की गोदी मीडिया से कि तुम ममता बनर्जी पर निशाना बना सकते हो, उनके दावों पर सवाल कर सकते हो, काल्पनिक कहानियां गढ़ सकते हो, मगर दूसरी तरफ बिहार के अंदर जितना बड़ा घोटाला चल रहा है, जिसको लेकर नीतीश कुमार को जवाब देते नहीं बन रहा है, जहां पर 28 लोगों के फोन नंबर 0000 है, उसको लेकर सवाल नहीं किया जाएगा। क्या तुम्हारे दिमाग में शून्य भरा हुआ है या कुछ और भर गया है जिसका जिक्र मैं नहीं करना चाहता हूं? यकीनन आने वाले दिनों में राजनीति बहुत दिलचस्प होने वाली है दोस्तों। चाहे पश्चिम बंगाल की राजनीति हो, चाहे बिहार की राजनीति हो, मैं आपको बहुत पहले बतला चुका हूं कि जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार जो हैं वो अपने पूरे 5 साल करेंगे, जरूरी बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भी राजनीतिक भूचाल आ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दमखम के साथ वो मैदान में उतर गई है। वो पैसे का इस्तेमाल कर रही है, गोदी मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, प्रचार का इस्तेमाल कर रही है, और जैसा कि अमित जी ने कहा, डर का भी इस्तेमाल कर रही है, और डर को वो भगवान राम के साथ मिला रही है। तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में राजनीति कितनी दिलचस्प होने जा रही है। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।